प्रेयर वॉल वहां पर है, वेस्टर्न वॉल, जहाँ पर मैं 1 महीने पहले था, और 1 डेढ़ घंटा हमें मिला प्रभु की स्तुति। और उसके पीछे आप देखते हो डोम ऑफ द रॉक, जहां पर जाने के लिए प्रभु ने हमें ये टाइम अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और खास रूप से ये जो वॉल है उससे उसके मानो दाई और थोड़ा और आगे अगर जाएंगे तो वहां पर एक छोटी ऐसी जगह है जिसको काफी सुरक्षित रखा गया है। और वहां पर मेरे गाइड ने मुझे अकेले को बुलाया और मुझे कहा, पास्टर हम सब लोग को यहाँ पर नहीं ले जाते, लेकिन मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला मैं जब जाऊंगा वहां पर तब मैं आपको बताऊँ क्या है। और फिर उन्होंने वहां पर बताया कि हिब्रू जो स्कॉलर है वो ऐसा मानते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर आर्क ऑफ द कवनेंट, माने वाचा का संदूक रखा जाता था। तो उस जगह पर जाकर वहां पर उस जगह देखने के लिए प्रभु ने कृपा दी। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग। लूका का समाचार और 17 अध्याय और 11 से लेकर कुछ आयत हम पढ़ेंगे। पूरी तरह से तो पूरी नहीं पढ़ेंगे, कुछ वचन यहाँ वहां पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं हम 10 कोड़ी है, और वो जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर शमरोन और गालिल के बीच में से चल पड़ा, तब जा रहा था, तब एक गांव से वो गुजर रहा था। और प्रभु का वचन कहता है कि 10 कोड़ी वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। अभी अगर आप लेविटिकस के 13 अध्याय और 45 वचन को देखेंगे तो वहां पर काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से अगर कोई कोड़ी है, कोई लेपर है, जो लेप्रेसी है, तो उसको सबसे पहले तो उसके कपड़े जो है वो फटे हुए चाहिए। वो शहर के गांव के बाहर उसको रहना है। और जब कभी वो किसी लोगों के सामने आता है, लोग उसके सामने आते हैं, तो उसको जोर से चिल्लाना है, अनक्लीन अनक्लीन, अशुद्ध अशुद्ध, ऐसे 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 जोर से उसको चिल्लाना पड़ता था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को लेकर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा है, उस गांव से जा रहा है जिस गांव में ये कोढ़ी थे। और उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया और फिर वो यीशु मसीह को मिलने वहां पर आए। आज का मेरा वचन जो है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है थैंक्स लिविंग। हमने कई बार सुना है थैंक्स गिविंग। जब बच्चे पढ़ाई अच्छी करते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, हम बोलते हैं थैंक्स गिविंग प्रेयर रखा है, प्रभु की स्तुति हो। जब कोई गाड़ी नया लेता है, बोलता है हम थैंक्स गिविंग प्रेयर रखा है। जब कुछ घर नया मिलता है तो हम बोलते हैं थैंक्स गिविंग। जब कुछ होता है, अच्छी चीज होती है, तो हम जो प्रभु के लोग हैं वो इमीडिएटली हमको पहली चीज हमारे सामने आते थैंक्स गिविंग। लेकिन कई बार हम रुकते उस दिन तक जब तक हमने जो मांगा है वो नहीं मिलता, और फिर जाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। आजकल देखो, हम कई बार प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में मांगना ज्यादा होता है, और हम वचन भी क्लेम करते हैं। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां वचन, मांगो तो मिलेगा। यस, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा पिता है, और मांगना हमारा कर्तव्य है। और उसके पास नहीं मांगे तो किसके पास मांगे? जरूर। लेकिन कई बार हम ये विश्वास के जीवन में ये थैंक्स लिविंग जो है, ये हम भूल जाते हैं, और उसकी वजह से कई ब्लेसिंग को हम पाते नहीं है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं अभी वो ये 10 कोढ़ी लोग जो है उसको मिलने आए। अभी ये दूर खड़े होकर उन्होंने जो मूसा को का नियम तोड़ा दिया गया था, उस नियम को वो फॉलो कर रहे। वो दूर खड़े हैं। अगर कोई कोढ़ी है तो उसको दूर खड़ा रहना पड़ता और उसको चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध, मैं अशुद्ध हूं अशुद्ध हूं, ताकि कोई जो शुद्ध है वो आकर उसे छू ना पाए। तो यीशु मसीह को देखकर ये प्रेयर नहीं करे वो, आई मीन ये इस प्रकार का गाना नहीं गा रहे, ये इस प्रकार के शब्द उनके
मुख से नहीं आ रहे, लेकिन यीशु मसीह को देखकर विश्वास के साथ 10 के 10 लोग बोल रहे, यीशु गुरु हम पर दया करो। कितना अच्छा है ना। एक विश्वास है, एक ही जरूरत है, एक ही प्रार्थना है, और यीशु मसीह ने उनको देखकर इमीडिएटली कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और फिर प्रभु का वचन कहता है वो विश्वास में इतने इतने स्ट्रांग थे, दृढ़ थे, तो उसी वक्त वो 10 के 10 निकल पड़े कहा, याजक को दिखाने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। और फिर जब वो निकल पड़े, रास्ते में ही उनको समझ आया कि हम शुद्ध हो चुके। वाह, मिरेकल हो चुका। हालेलुया। अंकल ने जब जब प्रे किया तब अंकल ने बताया कि एक प्रभु का दास है और वो खास रूप से आशीष मांग रहा है और चंगाई के लिए, और विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि वो आशीष, वो चंगाई तो मिल चुकी है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास के द्वारा जो प्रार्थना की गई थी उसको कबूल किया गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जो है वो विश्वास के प्रार्थना को कबूल करता है, विश्वास के प्रार्थना को ग्रहण करता है, विश्वास के प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब हमें दे देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सब होने के बाद में एक जो है वो ये देखने के बाद में जोर से प्रभु की महिमा करते हुए वापस चल पड़ा। अभी मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन के रूप में आपको मैं समझाना चाहता हूं। 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग चंगा हो चुके, और फिर जैसे उन्होंने बड़ी जोर से, 13 वचन में कहता है, चिल्लाते हैं। कब चिल्लाते हैं? जब बीमार होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, चिल्ला कर दुआ करते, प्रार्थना करते। लेकिन यहां पर जब चंगा हो गए तो एक चिल्ला रहा है, एक जो है वो जोर से चिल्लाकर महिमा करते हुए प्रभु का वचन कहता है वापस आ गया। अभी पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह कितनी दूर चला गया था, ये डिस्टेंस हमें नहीं बताता है वचन, पता नहीं था 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर पता नहीं, लेकिन उनके वहां पर जाते जाते समय प्रभु का वचन कहता है उनको चंगाई मिल गई थी। और न जानो, मैं ऐसे सोचता हूँ कि शायद वो लोग उसको उसको कहते होंगे, अरे कहाँ जा रहा है? अरे हमको तो यीशु मसीह ने बोला है याजक को दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो याजक हमको प्रमाण पत्र देगा, सर्टिफिकेट देगा, शुद्धते का, शुद्ध होने का, एक क्लीन होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो सर्टिफिकेट लेकर हम गांव में जा सकते हैं, जो हम कई दिन, शायद कई साल, कई महीने गांव में नहीं गए, हमारे घर नहीं गए। हम घर जाएंगे, गांव जाएंगे, अंदर एंट्री करेंगे। ओके, तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानो वो उसका विचार यह है शायद कि ये जो फॉर्मेलिटी है वो रुकेगी, वो रुक सकती है, लेकिन शायद प्रभु नहीं रुकेगा। क्योंकि प्रभु का वचन पहली आयत में कहता है, 11 आयत में कहता है, यरूशलेम की ओर यीशु मसीह जा रहा था, रुकने का कोई प्लान नहीं था, वो तो निकल पड़ा था। और वो यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं, वो निकल चुका है, निकल पड़ा है। शायद हम उसको मिस करें। तो ये जो एक है वो कहता है कि वो याजक रुकेगा, वो सर्टिफिकेट रुकेगा। ज्यादा क्या हो सकता है? तो आज अगर नहीं मिलता सर्टिफिकेट तो कल मिलेगा। लेकिन शायद ये यीशु मसीह जिसने मुझे चंगा किया है वो शायद मुझे कल नहीं मिल सकता। तो आज ही उसको जाकर धन्यवाद देना है। दाऊद बहुत अच्छी कई साम्स में कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद मैं सर्वदा करूंगा, मेरे मुख में उसका धन्यवाद हमेशा रहेगा। ये साम 34 में कहता है ना, आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑल द टाइम्स, वो दिस प्रेज विल बी इन माय माउथ। और फिर आगे जाकर कहता है मेरे पास आओ, मैं परमेश्वर के का धन्यवाद करने के लिए आपको सिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग,
पहले पहले तो बोलता है मैं खुद करूंगा। आज हम हमारे जीवन में क्या ये ये हैबिट रखते हैं? क्या इस तरह का जीवन हम जीते? परमेश्वर का धन्यवाद मैं सर्वदा करूंगा। देखो यस, ये पौलुस भी कहता है पहले थिस्सलुनी 5वां अध्याय में 16, 17, 18 में देखते हैं सर्वदा आनंद करो, निरंतर प्रार्थना करो, सर्व स्थिति में उपकार स्मरण करो, हर चीज में धन्यवाद दो। ये क्या? ये थैंक्स गिविंग नहीं है, ये थैंक्स लिविंग है। हालेलुया। ये थैंक्स गिविंग क्या होता है? थैंक्स गिविंग जब कुछ अच्छा होता है तो थैंक्स गिविंग होता है। थैंक्स लिविंग क्या है? ये तो जीवन, मानो जीवन का एक रहस्य, एक सत्य, जीवन का एक आमेन, आमेन। ये जीवन का एक भाग है। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम थैंक्स गिविंग से निकल कर थैंक्स लिविंग की ओर बढ़े। जो भी मैं आयुब को, जब भी आयुब का वचन पढ़ता हूँ, इतनी सारी परेशानी में, कठिनाई में, वो कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जिसने दिया उसने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये धन्यवाद क्या दर्शाता है प्रियो? ये धन्यवाद हमारा विश्वास दर्शाता है। ये धन्यवाद हमको परमेश्वर की नजदीक ले आता है। देखो यहाँ पर दूर होकर चिल्लाया, दूर होकर, दूर जाकर हीलिंग प्राप्त किया, लेकिन जब धन्यवाद देने की वक्त आ गया, ये जो अकेला शमरूनी था, आगे हम पढ़ते, वो शमरूनी था, ये अकेला जब ये यीशु मसीह की नजदीक आए, प्रभु का वचन कहता है चिल्लाया कहां से? दूर खड़ा होकर। लेकिन जब थैंक यू बोलने के लिए आया, तो प्रभु का वचन कहता है मानो पैर पड़कर, ओके, चरणों के सामने आकर, बहुत नजदीक आकर, यीशु के चरणों की ओर आकर, मानो स्पर्श करते हुए यीशु मसीह को धन्यवाद कहता है। व्हाट अ प्लेस, व्हाट एन एक्सपीरियंस। हालेलुया। धन्यवाद क्या करता है? हमने कई सारे गाने गाए, अविनाश भाई ने गाने गाए, बनी ने गाना गाया, और जेम्स पास्टर ने गाना गाया। हमने गाना गाया, प्रभु को धन्यवाद दिया, हिब्रू में गाया, हिंदी में गाया। ये आभार जो है, ये धन्यवाद है, ये क्या क्या करता है? हमें प्रभु की नजदीक ले आता है। हालेलुया। इसलिए तो अयूब जो है वो परमेश्वर के हृदय के नजदीक वाला था। दाऊद का तो इंट्रोडक्शन क्या है? मेरे मन के समान चलने वाला। हालेलुया। मन को, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। वाह, कितने नजदीक। तो आज शाम ये हम अंतरी की ओर झांक कर देखेंगे कि क्या हम कई रिचुअल में है, या वो क्रॉस करके हम प्रभु की नजदीक में जाना चाहते हैं, नजदीक में है। यहाँ पर कहा गया है यीशु मसीह का एक्सप्रेशन देखो यहाँ पर, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कहता है अरे 10 के 10 शुद्ध हो गए। हालेलुया। देखो मांगा तो सबको दे दिया। हालेलुया। व्हाट अ गॉड वी हैव, नो, ही इज नॉट अ पार्शियल। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। हर कोई जो मांगता है उसको मिलता है। और वो कहता है कि अरे वो 9 लोग कहां गए? इसका मतलब यह है कि प्रभु अपेक्षा रखता है, एक चाहत रखता है, he has expectation आज हमसे कि हम उसकी ओर बार बार जाए। किसके लिए? ऑफ कोर्स मांगना जरूरी है, लेकिन हम धन्यवाद का की भेंट चढ़ाकर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर हम उसके पास जाए, धन्यवाद का एक सैक्रिफाइस लेकर हम वहां पर जाए, धन्यवाद की एक स्तुति का यज्ञ लेकर हम उसके पास जाए। आज तो यज्ञ नहीं करते हम, करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है? स्तुति, आराधना है, धन्यवाद है। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तो ताज्जुब हो गया, अरे बाकी के 9 कहां पर है? और फिर ये भी कहता है वो तो, ये तो शमरूनी था, ये तो परराष्ट्रीय थे, जेंटाइल था, अपने वाले जो है वो नहीं आए, कोई परराष्ट्रीय आ गया। ओके। और प्रभु फिर जाकर क्या कहता है? और वो कहता है उसने उसको कहा उठ जा, और तेरे विश्वास से तू चंगा हुआ है। इंग्लिश में
बड़ा अच्छा लिखा है, यू नो, यू योर फेथ हैज मेड यू होल, ऐसे लिखा है, योर फेथ हैज मेड यू होल, तो पूर्ण किया है। एक ट्रांसलेशन का है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे पूर्ण किया है। देखो, अशुद्ध थे हाथ, शायद वो शायद हाथ, उनके पैर पर लेप्रेसी के वजह से क्या बोलते हैं वो जीज हो गई रहेगी उनकी हाथों की, पैरों की, शायद वो स्किन निकला हुआ रहेगा। और फिर यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला ना, प्रभु हम पर दया करो, मानो शुद्ध करो। शुद्ध हो गए, कहां से? बाहर से, बाहर से शुद्ध हो गए। लेकिन ये जो है अकेला जो वापस आया, जो धन्यवाद करने के लिए, ही वाज नॉट बॉदर अबाउट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट के को या तो प्रिस्ट के पास जाकर सर्टिफिकेट लेना और फिर गांव जाना, ये उसने इंपॉर्टेंट नहीं सोचा। और आज हम कई बार इस चीज को काफी अहमियत देते हैं, लेकिन धन्यवाद जो है, आभार जो है, थैंक्स गिविंग जो है, इसको शायद कम अहमियत मिलती है। तो प्रियो, आज प्रभु के दास होने के नाते मैं ये कहूंगा कि क्यों ना हमारा जीवन हम थैंक्स लिविंग के रूप में हम रहे। पौलुस बड़ी अच्छी रूप से कहता है, मैं प्रभु में सर्वदा आनंद करूंगा। दाऊद कहता है, मैं देखो, आनंद जो है वो आभार और आनंद जो है साथ साथ चलता है। इफ यू आर थैंकफुल, यू विल बी जॉयफुल। हालेलुया। अगर हम थैंकफुल नहीं है तो हम जॉयफुल नहीं रहेंगे। और यही बात इस्राएल लोगों के साथ हुई। ये लोग थैंकफुल नहीं थे, इसीलिए ये लोग जॉयफुल नहीं थे। और कभी कभी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे अगर वो थैंकफुल नहीं है, जॉयफुल नहीं। क्योंकि स्वर्ग तो आनंद से भरा हुआ है। स्वर्ग में तो आनंद, वहां रोना नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां क्लेश नहीं है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे जो आनंद नहीं कर सकते, प्रभु को धन्यवाद दे नहीं सकते? ये लोग स्वर्ग क्या करेंगे? तो ये प्रभु का वचन कहता है, उठ जा, ओके, यू योर फेथ हैज मेड यू होल। देखो, डॉक्टर के पास हम जाते, मानो एक ऑपरेशन करने के लिए, या तो कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो पता है डॉक्टर हमेशा हमें क्या पूछता है? हाउ आर यू फीलिंग? अभी रात में ऑपरेशन हो गया, सुबह में हाथ वैसे टांगा हुआ है, और डॉक्टर कहता है हाउ आर यू फीलिंग? उसका जवाब क्या चाहिए? डॉक्टर, मेरा हाथ ऊपर है, जब तक सीधा नहीं होता तब तक मैं कैसे बोलूंगा आई एम फीलिंग गुड? लेकिन कोई नहीं ऐसे बोलता ना, कोई नहीं ऐसे बोलता। डॉक्टर जब बोलते हाउ आर यू फीलिंग, तो हम कहते फीलिंग बेटर। अंदरूनी है ना, अंदर की हीलिंग है ना वो, शांत, जैसे हमने शालोम गाया, वंडरफुल है, दैट वर्ड इज सो ब्यूटीफुल, शालोम। ये अंदर की शांति है, अंदर से परिपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। और ये प्रभु का कैरेक्टर है, ये प्रभु का गुणधर्म है, ये प्रभु का नेचर है, जो आ, हम दुनिया को दर्शाते हैं। हालेलुया। यू नो हम कोई टी शर्ट पहनकर आई एम बिलीवर, मैं विश्वासु है, ऐसा तो नहीं घूमते। लोग कैसे जानेंगे हम विश्वासी है, हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के बच्चे संतान है? ये आइडेंटिटी हम किस तरह से हम कैरी कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है थैंक्स लिविंग, मुझे ऐसा लगता है जॉयफुलनेस, मुझे ऐसा लगता है प्रभु की महिमा। वो पृष्ठ रहेगा, वो पृष्ठ कोई कहीं भागने जाएगा, वो रहेगा। मानो ये शमरूनी कहता है, वो तो रहेगा यार, वो तो आज नहीं तो कल मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। सो व्हाट, सो व्हाट, चलो मैंने दुआ की, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या हुआ? दुआ तो सुनने वाले ने सुन लिए, जिसके पास दुआ की है उसने सुन लिए। क्यों ना मैं अभी से प्रभु को धन्यवाद दूं। ओके, यहाँ पर वो धन्यवाद देते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए वापस आ गया। यीशु मसीह को उसने पहला स्थान दिया, याजक को पहला स्थान नहीं दिया, सर्टिफिकेट को पहला स्थान नहीं दिया, पहला स्थान उसने यीशु मसीह को दिया। और
उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह 2 बार, देखो 10 लोग आए थे, प्रभु यीशु मसीह 9 लोगों के साथ एक ही बार बोला, इसके साथ 2 बार बोला। हालेलुया, 2 बार बोला, 2 बार, ट्वाइस। 2 नंबर डबल है ना, डबल पोर्शन, दुप्पट बोलते, डबल पोर्शन। हालेलुया। सेकंड टाइम क्या बोलता है? अच्छा, तेरे विश्वास से अब ये शुद्धता तो है, तो शरीर पे आ गया। हालेलुया। लेकिन ये अंदर की शुद्धता, ये अंदर की शांति, ये अंदर का सुकून जो है, ये लेकर जा। वंडरफुल। अगर हम हर दिन 5 मिनट 10 मिनट अगर निकाले, प्रभु को धन्यवाद दे। आई नो मांगना ज्यादा होता है, मांगने की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। धन्यवाद कभी कभी सोचते हैं यार किस बात के लिए धन्यवाद, किस बात के लिए। मैं संडे में बोलता हूँ लोगों को, चलो किसके पास साक्ष्य है, तो 2 बार 2-3 लोग, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग खड़े रहेंगे। तो मैं बोलता बाकी किसी के पास टेस्टिमनी नहीं है। तो लोग सोचते कि यार अभी क्या क्या, मेरे को गाड़ी नहीं मिला, मेरे को नया मोबाइल नहीं मिला, मेरा कोई कुछ खास काम नहीं, जिस चीज के लिए मैं धन्यवाद दूं। ये कितनी जरूरी बात है कि हमको प्रभु ने इकट्ठा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठा हुए। जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते, यीशु प्रभु का वचन कहता है मैं हूं। हालेलुया, हाउ वंडरफुल। फ्राइडे के दिन चर्च में इंटरसेशन प्रेयर होता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया। यहाँ पर 7 बजे का टाइम था, मैं 7:30 बजे ज्वाइन हो गया। मैं मंडली को बता रहा था कि अब्राहम ने जब इंटरसेशन किया, वो सदोम और गमोरा का जब नाश हुआ, उसके पहले प्रभु का वचन 17वां अध्याय में कहता है, प्रभु परमेश्वर जब जब वो 2 लोग निचली ओर गए, सदोम की ओर गए, अब्राहम वही के वही खड़ा था, और परमेश्वर ने देखा ये खड़ा है, ये बात करना चाहता है। तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर भी वही उसके लिए रुक गया। और फिर अब्राहम ने शुरुआत किया, 50 रहेंगे तो 45 रहेंगे तो 40 रहेंगे तो, और फिर 10 तक आकर वो रुक गया। जब तक अब्राहम ने बोलना बंद नहीं किया, तब तक परमेश्वर वही था। हालेलुया। देखो इमेजिन करो, जब तक ये फेलोशिप चल रही है, तब तक प्रभु हमारे साथ एक क्या बोलते हैं, सहभागिता में है, फेलोशिप में। ऑफ कोर्स प्रभु तो हमारे साथ 24 घंटा है। हालेलुया। ये सेंड द एंजल्स वो एनकैम्प्ड अराउंड अस, मानो छावनी के रूप में वो हमारे आजू बाजू पहरा देते। लेकिन प्रभु का वचन क्या है, जब 2 या 3 साथ में रहेंगे तो मैं उनके बीच में हूँ। कितनी बड़ी चीज है जिसके लिए हम बोल सकते हैं थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्यारे प्रभु। यू नो जैसे अब्राहम ने वो मध्यस्थी किया, जब तक अब्राहम ने खत्म नहीं किया तब तक परमेश्वर के साथ। और फिर प्रभु का वचन कहता है, और फिर जब वो बोलना खत्म हो गया, तब परमेश्वर वहां से निकल गया और अब्राहम वापस अपने डेरा की ओर निकला है। मानो एक एक फेलोशिप, वी कैन बी थैंकफुल। ऐसी कौन सी चीजें हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? जब 2 या 3 साथ में रहते, यीशु मसीह वहां पर है, धन्यवाद दे सकते हैं। ये जो सांस चल रही है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू थैंक हिम फॉर दैट ब्रेथ। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, प्रभु का वचन कहता है ना, and all that is within me bless his holy name। जो दाऊद कहता है ना, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सर्वदा। मेरे मुख में क्या है? मेरे मेरे मुख में धन्यवाद है। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे मेरे मुख में सर्वदा है। और फिर जाकर वो कहता है आप भी आ जाओ। क्या कंटेजियस, जैसे अभी पिछले 3 साल हम देख रहे हैं ना, ये करो कोविड, एक को होता है, दूसरे को भी होता है, तीसरे को भी होता है। इट्स अ कंटेजियस सिकनेस, संसर्गजन्य। जैसे खांसी है, जुकाम है, ये संसर्गजन्य रोग है। किसी एक को होता है घर पे तो 2-3 लोग को लग जाता है। उसी तरह ये थैंक्स गिविंग जो है, ये काम करता है। जब हम
ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो कुछ देर के बाद में हम भी प्रभु को धन्यवाद देते तो दाऊद कहता है मैं प्रभु को सर्वदा धन्यवाद देता हूँ। अगर तुमको सुनना है सुनो, मत नहीं सुनना है नहीं मत सुनो। तो आगे जाकर वो कहता है आओ मेरे पास, मैं तुमको सिखाऊंगा प्रभु को धन्यवाद कैसे दे। हालेलुया। और आज दुनिया को दाऊद ने सिखाया धन्यवाद कैसे देना है। हम कितने सॉन्ग्स गाते जो दाऊद के हैं। हालेलुया। कितने गाने कितने सॉन्ग्स हम गाते हैं जो दाऊद ने जब वो इस पृथ्वी पर था उसने वो गीत गाए, वही गीत हम गाते। आओ मैं आपको सिखाऊंगा प्रभु को धन्यवाद कैसे दे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ऑल दैट इज विद मी, ब्लेस हिज होली नेम। और फिर वो साम्स 103 है, साम्स 100 है, साम 91 है, साम 3 है। हम जानते हैं प्रभु का वचन हमें फिर एक बार एक रिमाइंडर के रूप में प्रभु पवित्र आत्मा हमारे पास लेकर आया है। यीशु मसीह वहां से निकल गया था, निकल चुका था, और अगर नहीं जाता तो शायद प्रभु यीशु मसीह वहां से दूर निकल जाता। जो हमारे साथ है, हालेलुया। क्यों ना हम आज ही उससे धन्यवाद दें, आज ही उसको उसको थैंक यू बोले हैं हर चीज के लिए। और ये मानो एक जीवन का एक क्या बोलते हैं लाइक हैबिट, एक जीवन का एक हैबिट बनाए। हम प्रभु को धन्यवाद ज्यादा दे हर चीज के लिए। और प्रभु उसको देखकर अचंभा हुआ उसको, क्यों मेरे वाले नहीं आए, चुने हुए नहीं आए, बुलाए हुए नहीं आए, जिनको नाम दिया वो लोग नहीं आए, लेकिन जो चंगा हो गए ओके तो वो लोग भी नहीं आए, वो लोग नहीं आए। ये तो शमरोनी है, इसको तो हमेशा सेकेंडरी माना जाता है। फिर भी ये आकर ये निकल आया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको, प्रभु का वचन कहता है होल, thy faith has made you whole, हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण बनाया। तो थैंक्स लिविंग क्या करता है, परिपूर्ण बनाता है। हालेलुया। थैंक्स लिविंग एक बात है, प्रभु यीशु मसीह वो वो थक गया, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, वो प्यासा था, प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुआ, लेकिन आप देखते हो प्रभु यीशु मसीह निराश होकर कभी नहीं बैठा, कभी नहीं बैठा। प्रभु यीशु ये एक्सप्रेशन से क्या है, लेकिन एक एक्सप्रेशन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मैं नहीं देखता, डिप्रेशन में नहीं गया प्रभु यीशु मसीह कभी। आजकल विश्वासी लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों? थैंक्स गिविंग नहीं है, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड नहीं है। और मैंने बोला थैंक्स गिविंग क्या करता है, वो थैंकफुलनेस हमको जॉयफुल बनाता है। हालेलुया। और ये एक हमारी पहचान है प्रियो। हमारे आजू बाजू आज जो दुनिया में जिस जिस दुनिया में हम जी रहे, आप देखो दुनिया दुख से भरी हुई है, हर कोई टेंशन में, हर कोई परेशानी में, हर कोई दुख से, बोझ से दबा हुआ है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि हम हमारे जीवन में बोझ नहीं है हमारे जीवन में परेशानी है, संकट नहीं है, हमारे जीवन में बीमारी नहीं है। लेकिन जब इन चीजों को हम देखते हैं, इन चीजों को देखकर हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो रिएक्शन है, प्रतिसाद है, वो किस प्रकार का है, ये बहुत जरूरी है। और हमारा प्रतिसाद जो है, थैंक यू लॉर्ड, बिकॉज रोमन चैप्टर 8 verses 20 said, for in all things God works for good, those who love him and have been called according to his purpose। जिनको उसने बुलाया है, हर चीज मानो उसके संकल्प से, उसके लाभ के रूप में, हानि के रूप में नहीं। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। और फिर एक बार मैं चंद्रा अंकल और भाई निकी को धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 8वें महीने में प्रभु ने मुझे लाया।
5 दिन के बाद में मेरा बर्थडे है। मैं 48 इयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं वो 17 अगस्त तक नहीं रुकने वाला हूँ। मैं आज ही प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु धन्यवाद, 48 इयर्स आपने मुझे संभाला। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्या मिला है? तो उद्धार मिला, यीशु का नाम मिला है। ये सबसे बड़ी मेरे जीवन की पूंजी है। सब I'm rich, I'm blessed, and I can go on thanking him forever and ever. May the Lord bless you. Thank you. Shalom. Shalom. Thank you, Pastor Joe, for your beautiful word, that we should all remember that we should live in thankfulness. And आपने जो अनाउंस किया है आपका बर्थडे है, प्लीज स्टे टिल द एंड। आफ्टर द बेनेडिक्शन हम लोग आपके लिए हैप्पी बर्थडे गाएंगे, क्योंकि